उसको तू छोड़ती थी, देखती तेरा बेटा जलता कैसे, जलता वो बीच में डालते। वो आइस का नशा करता था, वो थोड़ा सा जहन से मेंटल हुआ तो उस रातों रात आग ला के वो तो भगा गए। हमारे पास कुछ नहीं बच्चा, तो दिन में मेहनत करते हैं, रात को आके इनके पर मुकाते हैं, रोजाना का फटता है इनका। ये देखें खाने पीने के बर्तनों की हालत देखिए आप, सब जल के राख हो चुका है। ये देखें भी, और अब दोबारा से नए कचरे से घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया फ़ौरन ही। ये देखो, मोबाइल जल गए, पैसे जल गए, पूरा घर का सामान जल गया, बच्ची की शादी थी, सब जल गया। इलाका कौन सा है ये? यूपी मोड़ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल। नहीं कराची। रात को हम लोग सो रहे थे, 2 का टाइम था। इसका बेटा चरस पीता क्या करता है, बैठे बैठे इसने आग लगाई, आग लगा के भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जुमेरात का दिन है और हम मौजूद हैं न्यू कराची के इलाके में। ये है 11E, जहाँ पे पुराने फर्नीचरों और किचन कैबिनेट्स वगैरह की दुकानें हैं। लेकिन चूँकि सुबह का वक्त है, तकरीबन 8:30 बजे का, तो सब बंद पड़ा हुआ है कारोबार। सब दुकानें यहाँ की, ये गलियाँ पतली पतली सी और ऊंचे ऊंचे घर। ये है 11E न्यू कराची, और वो सामने है 11J न्यू कराची, जहाँ पर वेल्डिंग मशीन, ग्रिल के लिए और ड्रिल मशीन, ये सब चीज़ें बिकती हैं, नई और पुरानी। ये सर्विस रोड है, चाय के होटल वगैरह। चलें दिखाते हैं कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है इस वक्त। सब देखने और जानने के लिए हमारे साथ रहें। इंक्रोचमेंट आपके सामने है, कुछ कहने और समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। यह है यूपी का इलाका, आगे है मोटरसाइकिल मार्केट, लेकिन हम इधर से चलेंगे इस तरफ। और ये सामने है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये रास्ता सीधा जा रहा है आगे, और फिर नॉर्थ कराची, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की तरफ। सुबह का वक्त है, सब लोग ऑफिस जाने की तैयारियों में मसरूफ़, जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। ये यहाँ का खुला हुआ नाला, कचरे से भरपूर तरीके से भरा हुआ, और ये अस्पताल। ये है मोबाइल मॉल इलाके का। तो आइए देखते हैं, जानते हैं यहाँ पे सुबह क्या हो रहा होता है 8:30 बजे के करीब। साफ़ सुथरी फ़ज़ा है इस वक्त, किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैफिक भी बंद होता है। और यह अरे यहाँ पे क्या हो गया भाई, ओए होए, ये तो झोपड़ियाँ जल गई हैं। ओहो, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे काफ़ी खाली प्लॉट्स हैं, या बड़ी तादाद में झोपड़ियाँ हैं, कहीं 50, कहीं 60, कहीं 40, कहीं 100। यहाँ पे झोपड़ियाँ जल गई हैं। ओहो, ये रात के किसी वक्त हुआ होगा ये काम, क्योंकि इस वक्त तो फायर ब्रिगेड वाले भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लोकेशन देख लें, ये है राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। तो भाई ये दिखाते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे। ये झोपड़ियाँ लग रहा है बच गई हैं जलने से, ये सब बच गई हैं झोपड़ियाँ, लेकिन आगे बड़ी तादाद में झोपड़ियाँ जल गई हैं। ये फ्रिज, ये चारपाइयाँ, मोटरसाइकिल, पानी के केन। तो भाई चलते हैं, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करते हैं और आगे चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्या हुआ और लोगों से बातचीत भी करते हैं। तो आइए हमारे साथ।
वॉशिंग मशीन, पंखे, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ खड़ी करते हैं बाइक और चल के बातचीत करते हैं। फिर रात को हम लोग सो रहे थे, 2 का टाइम था। इसका बेटा चरस पीता क्या करता है, बैठे बैठे इसने आग लगा के भाग गया है, अपनी बीवी को मारता रहे। हम लोग सो रहे थे, हम लोग तो बच्चों को जरा सा बच्चे हैं, बच्चों को निकालते वक्त हाँ भाई क्या कह रहे हो, बोलो। उसके बेटे ने आग लगाई, उसका बेटा भाग गया, हम उसको कुछ बोल नहीं रहे थे। दूसरों ने लगाई वो खड़े हुए ये सब देख रहे हैं भी। और यहाँ पे जो लोग रहते थे ये सारे वो लोग हैं। भागा क्यों है? अभी यहाँ पे सारे भागता ना, भागता है यहाँ से तो बहुत मारते इसको, भागता ना। कितने घर थे यहाँ पर जी? कितने घर थे यहाँ पे? 40 घर है। और लोग कितने रहते थे? 40 से 50 200-300 लोग हैं। ये जगह कौन सी है? यूपी मोड़। लोग से भी ज़्यादा, 50 से भी ज़्यादा, 50 से ज़्यादा क्या है। तो भी और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सूरत हाल है इस वक्त। इलाका कौन सा है ये? यूपी मोड़ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल। नहीं कराची सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये है यूपी मोड़ सिंध गवर्नमेंट अस्पताल। और ये यहाँ पे तकरीबन 40-50 के करीब झोपड़ियाँ थी, वो सब जल के खाक हो गई हैं। और ये आवाम यहाँ पे खड़ी हुई है जिनकी झोपड़ियाँ जली हैं। ये सब कपड़े जले पड़े हुए हैं। पूरा घर का सामान जल गया, बच्ची की शादी थी सब जल गया, जो अपना बच्ची का सामान सब जल गया। नज़दीक देना शादी की बच्ची की हमारे, समझिए भाई, शादी थी बच्ची की, उसका सारा जहेज जल गया। लेकिन चूड़ी जली पड़ी हुई है। वो गाड़ी जल गई हमारी। सामान जल गया सारा, ये देखो हमारा, ये देखो। हाँ नंबर मोबाइल जल गए, पैसे जल गए, अलमारी में थे, फ्रिज जल गया, सब जल गया, सब जल गया। ये देखो, ये दुकान की सारी चीजें जल गई हमारी। अंदर इसमें और एक दुकान का जो है ना, ये अंदर दुकान का देखो, ये लाख रुपए का सामान था, हमने इसमें ये सब सामान दुकान का, ये चीजें, ये देखो, ये सब दुकान थी अंदर, सब सामान, ये सिगरेट हमने बंद किया, सब सिगरेट ये सब जला दिया, सब हमारे कारोबार किया। ये देखें भाई, कारोबार का सारा दुकान का सामान सब जल चुका है। अलमारी, फ्रिज वगैरह सब जल के तबाह हो चुका है। हाँ भगाओ भगाओ इसको भगाओ। आवाम का रश यहाँ पे लगा हुआ है इस वक्त। सारा दबाव हो गया, क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा। पैसे थे सब खत्म हो गया, पंखे सब टीवी। ये देखें भी, और जब दोबारा से नए कचरे से घर बनाने का काम शुरू कर दिया गया फ़ौरन ही। और ये वो झोपड़ियाँ हैं जो जलने से बच गई। इधर हम सोए पड़े थे, वो बंदा है उसने तेल डाल के आग लगा दी। जब आग लगाई हम उठ के भाग गए, उठ के देख कर आग लगी, सारी झुग्गियाँ सर गई। 3:30-4 बजे, 3:30-4 बजे कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? इधर कितनी झुग्गियाँ? 30-35 झुग्गियाँ थी, 30-35 झुग्गियाँ सारी आग लग गई। हाँ भाई क्या कह रहे हैं आप? वो औरत ने पाउडर बेचते हैं ना, उन लोगों ने आग लगाई है पेट्रोल डाल के। रात का पूरी रात सही है, माँ बीवी को साथ लड़ता रहे, माँ के साथ, बहन के साथ पूरी रात बहन लड़ता नहीं रहे, थी। माँ के साथ, बेगम के साथ लड़ता रहे पूरी रात। और जो ना फिर पेट्रोल डाल के आग लगा दी हमारी झोपड़ियों को। देखिए कुछ भी नहीं बचा, एक सामान नहीं बचा। ये शुक्र के जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान हो गया। सिर का दुपट्टा तक नहीं बचा, और तो लेडीज का सिर का दुपट्टा तक नहीं बचा, लेडीज का सब कुछ हो गया वहाँ। ना खाना पीना, रात को दिन में मेहनत करते हैं, रात को आके इनके परे मुकाते हैं। रोजाना का फटका इनका। पाउडर बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं, सब कुछ ऐसे बेचता है वो लड़का, ऐसे बेचता है। उसने आग लगा दी, भाई बीवी को मारता रहा तो उसने आग लगा दी। इसने आग लगाई है, छत को लगी है, कुरान मजीद हम बचाए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ कुरान शरीफ के अलावा कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, वही सिर्फ उठाया हम लोगों ने। ये बताइए ज़रा। ये न्यू कराची यूपी है। अच्छा,
जियो सिंह गवर्नमेंट अस्पताल के पीछे। अच्छा, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर? ये जो है ना, इधर एक लड़का रहता था, उसका नाम है हैदर। अच्छा। वो आइस का नशा करता था, वो थोड़ा सा जहन से मेंटल हुआ तो उस रातों रात आग ला के वो तो भाग गया। अच्छा। बाकी जो है ना, ये हमारा बहुत नुकसान हो गया है। बाकी इसका अल्लाह मालिक है। देखो यहाँ कितनी झोपड़ियाँ थी? हुकूमत से अपील करते हैं कि कोई अल्लाह पाक करे, मदद कर दे। कितनी थी यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम 22 झुग्गियाँ जली हैं भाई। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ तो ये 22 झुग्गियाँ जली हैं, वैसे झुग्गियाँ तो कम से कम 200 झुकी है। अच्छा जी जी। तो क्या कुछ बचा माल वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं बचा जी। ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। देख लो सामने, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, ये हालत हो गई है सामान की। यहाँ पर ये सब क्या चीज़ें हैं? ये पंखे हैं भाई, घर का सामान है, बर्तन है, खाने पीने के पतीले हैं, हर चीज़ बीच में पड़ी हुई है। देख रहे हैं आप, ये पंखे पेडिस्टल पहने हैं सारे, पहनने तक, कपड़े तक नहीं रहे। कपड़े तक तो जल चुके हैं, पंखे जल चुके हैं। ये संदूक पड़ा हुआ है, ये खाने पीने के बर्तन है, पतीले वगैरह। ये देखें खाने पीने के बर्तनों की हालत देखिए आप, सब जल के राख हो चुका है। ये देखें, ये ख़वातीन खड़ी हुई हैं, सब परेशान, बच्चे कोयले में से कुछ ना कुछ ढूंढते हुए। ये सब बर्तन टूटे हुए देख रहे हैं, ये सब टूटे हुए बर्तन हैं, जल के राख हो चुके हैं। जी, हमारी पेटी सारी जल के राख हो गई, सारा सामान हमारा तबाह हो गया, सारी पोटलियाँ हमारा बर्बाद कर रही है। हैदर ने हमारी आग लगा दी रात को, सारी झुग्गियाँ हमारी जल गई, पूरा घर हमारा तबाह हो गया। भाई कहाँ जाएंगे, कई जगह भी नहीं है जो हम चले जाएंगे। तो लिया भाई, पूरा काफ़ी दर्जन घर यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुके हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त यूपी न्यू कराची, नॉर्थ कराची का इलाका, और बच्चों के कपड़े तक जल चुके हैं। कच्ची आबादी में ये झोपड़ियाँ थीं, 20-30 के करीब झोपड़ियाँ सब जल गई हैं। सब कुछ जल गया, कपड़े तक नहीं बचे पहनने के, कपड़े तक नहीं बचे, सब कुछ जल गया, चरपाई तक कुछ नहीं बचा। सुरलिया यहाँ के रहने वाले क्या कह रहे हैं, सब कुछ जल गया, इनका हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है। पागल बना के छोड़ा है, लाखों रुपए गए। कोई नहीं पागल है, उधर पता है मेरी अम्मी को बुलाओ, जिंदा हो, हमारे पैसे चाहिए। तू जान और तुम्हारे भाई इसका बेटा था, इसका बेटा था आग लगाने वाला। हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ये बैठी है, हमारे छोटे छोटे और उसका मियाँ था, काम करते हैं, हमें पैसे चाहिए। तुम लोग तो बैठे रहते सारे दिन, हम लोग नहीं बैठते। ये सर जी इसका बेटा था, ये नीचे बैठी है। माँ ने थोड़ी बोला कि उसको भी आग में डाल देते ना, उसको तू छोड़ती थी, देखती तेरा बेटा जलता कैसे, जलता हुआ बीच में डालते। ऐसे बच्चे को आग लगाते हैं। तुम्हारा ऐसा बच्चा, हमारे बच्चे ऐसे कर ले, हमारे बच्चे नहीं, हमने नहीं पैदा किए। आग लगाइए, तुम्हारा अपना बच्चा है, दूसरे जाए तो दूसरों के काम जाने, तुम भाग जा। अल्लाह जाने किसने लगाया, हाँ किसने लगाई, बिटवा ने डाला था, हमारे भाई लाखों के सामान है, हमारे पूरे कर, हमारे बच्चे के हाथ जल गए, मेरे जेठ के बेटे। हम तो सो रहे थे रात को 3 बजे, क्या नजर आता है। जब पागल था इसको बोला तेरा बच्चा पागल है, तू पंजाब ले जा। जब तुझे मैंने खुद बोला भाजी इसको पंजाब ले जा, मेरा बारूद है। इनके चक्कर में हम लोग मर जाते हैं, हमारी पूरी हमारे बच्चों में क्या बोलते घर वाले, क्या ये पूरी जिंदगी कमाने के लिए गए थे? हमारे तो बच्चे, हमारी पूरी जिंदगी की कमाई यहाँ रह जाती है। हमारी ये नमोशी थी अगर हमारे बच्चे जल जाते तो। फिर दोबारा से उजनी जली हुई लकड़ियों से घर बनाने का अमल शुरू हो चुका है। सब इनका तमाम माल और मता सब कुछ जल के तबाह हो चुका है। ये बर्तन पड़े हुए हैं और अब इस खाक में से अपने लिए चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, बची कुची।
व्यूअर्स, ये थी यूपी के इलाके में रात को 3 बजे जो तबाही फैली वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। लोगों का बड़ा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, ये अल्लाह का शुक्र है, लेकिन माली नुकसान, घर तबाह हो गए और अब रहने का बंदोबस्त का सिलसिला फिर शुरू। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। मिलते हैं फिर किसी और मुकाम से। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।